नमस्कार दोस्तों। ये रीट, ठीक, रीट 2017 का पेपर है और सोशल साइंस का है, एसएसटी का। जब इसमें अपन ने ना ये 60 क्वेश्चन देखने हैं, बस 60 क्वेश्चन देखने हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, राजस्थान जी के, ठीक है ना, शिक्षण विधि, ये आएंगी। ठीक है ना। अब ये जिन जिन के आती है उन सभी के लिए काम का है। और ये जो है ना, ये जो रीट है इसको हल्के में मत लेना। ये वो वाली रीट है, जब अगर इसमें जिसका अधिक अगर नंबर आ गए तो वो टीचर बन गया। ठीक है ना। जैसे कि अगर 64 गई है तो अगर 64 से अधिक नंबर आ गया, इसमें नेगेटिव नहीं थी पहले, तो वो टीचर है। अब बाद में ये प्री रीट कर दी गई है और अब रीट की आजीवन कर दी गई है और अब आरएसएसएम भी लेती है, लेकिन पहले ये था। तो यानी कि ये 2017 का पेपर वो है, नौकरी वाला। ठीक भाई। तो चलिए, हल्के में नहीं लेना इसको, बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा अब आपको, है ना। तो चलिए भाई। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। क्या क्वेश्चन देख, ऐप सीरीज है ना, ऐप सीरीज दूसरे फ़ोन में आंसर की खुल रखी है ना। जब पहले करेंगे फिर देखेंगे कि भाई क्या है इसमें, हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। नहीं, जनता में है। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। संप्रभुता भारत के राजनीतिक संप्रभुता यही है ना। 91 में 91 में भी है। ठीक है। फिर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये ऐसे याद कर रखा है ना, अस्पृश्यता 17 है ना, 17 में तय, अस्पृश्यता में तय, है ना, अस्पृश्यता 17, अनुच्छेद 17। 92 में बी। भारत के संविधान किस भाग में मूल कर्तव्यों को चिन्हित किया गया है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, है ना। जब मूल कर्तव्य की बात है ना, तो भाग 4 के ए आ जा या फिर क्या आ जा, एक ही बात है। मूल कर्तव्य की तो बात है, मूल कर्तव्य। तो एक बात बता, नीति निर्देशक तत्व, ये कंफ्यूज करते हैं यार। मूल कर्तव्य है ना, नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं समवर्ती सूची। ये नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य है ना, भाग 4 के करते हैं। 93 में भाग 4 के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता एनसीईआरटी से है। तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। ए करें या बी करें। 94 में ए है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। है ना भाई। ठीक है, दोबारा देख लें। 94 में ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। 25 है ना। अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। 17 तो अस्पृश्यता है ना। और बोलने की स्वतंत्रता 19 है। और संवैधानिक 21 क्या है, 21 बोलने की स्वतंत्रता है शायद, है ना। ये करना पड़े, ये तो अस्पृश्यता तो सही है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये क्लियर करना पड़ेगा यार, ये क्लियर याद नहीं है। क्लियर याद तब होते हैं जब अधिक पढ़ा जाए, रिवीजन किया जाए। 94, और रिवीजन तभी होता है जब अधिक पढ़ते हैं। जब
94 में ए है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25। इनमें सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण। विधायिका में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण। विधायिका समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य हेतु समान वेतन। बाल श्रम निषेध। समान कार्य के लिए समान वेतन कोई संवैधानिक वो बना रखा है? इसके बारे में नहीं है। जब 95 में है ना, समान कार्य के लिए नहीं है ये भाई। होने को तो है ये नीति निर्देशक तत्व वगैरह होंगे, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये है ना, ये है। और बाल श्रम निषेध। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन तो आवश्यक गणपूर्ति संख्या है 1/10वां भाग। 96 सही है, 1/10वां भाग। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद, ये ऐसे याद कर रखा है देख। मंत्री 73 तो नहीं है, तो 74। हाँ यही आएगा शायद, देखते हैं। 97 में सही है, 74। ठीक है ना। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद से 74, मंत्री 74, मंत्रिपरिषद 74। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है ना? 74, जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त को है। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जब देखें ये नहीं है ना, राज्य चुनाव आयुक्त को ये केंद्र से मान्यता है इसकी, तो केंद्र से मान्यता है भारत के राष्ट्रपति। 98 में वहाँ जब ये राष्ट्रपति का ही तो प्रतिनिधि करता है राज्य में राज्यपाल। सही है, यही आएगा ना। हाँ सही। ये तो देश की बात हो गई, ठीक है ना, ये देश की बात हो गई। जैसे कि देश में अगर चुनाव आयुक्त है उसको राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का ही तो प्रतिनिधि करता है राज्य में राज्यपाल। ये आएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 99 में 99 में डर जा मैं करूँ पहला, है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सही है, मांग सकता है, कोई परेशानी नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु वैध है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु वैध है। वैध नहीं है। आई बात समझ में? वैध नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु वैध नहीं है। राष्ट्रपति, हाँ ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु वैध है। परामर्श देने हेतु वैध है। परामर्श देने हेतु वैध है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मान्य हेतु वैध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। जब
अब बताया हम कहाँ हैं। यार देख सुन, या तो बिल्कुल सही है, किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु वैध है। ये वैध नहीं है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु वैध नहीं है। सही और वैध नहीं है जब यही है बी। 99 में बी है। ठीक, बी। संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मान्य हेतु वैध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारतीय संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल, चलिए यही कर देते हैं 100 में डी सही है। भारत की संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई, राज्यों की विधानसभाओं है ना सब आ गई है ना, चाहे विधान किसी राज्य में विधानसभा भी है विधान परिषद है तो दोनों आएंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। फिर एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांग टीसी, यांग टीसी कर देते हैं, या तो ए है या बी है, यांग टीसी करते हैं 101 में। यांग टीसी है ना, यांग टीसी। किलिमंजारो, ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन है ना ये इस प्रकार से नहीं था, ये इस प्रकार से था कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। किलिमंजारो अफ्रीका जब अवस्थित है, केन्या, रवांडा, युगांडा, तंजानिया, मार दिया इसने, केन्या, केन्या अफ्रीका का ही है। चलिए 2 करते हैं, 100 गलत है भाई, तंजानिया है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया। वो बात तो तेरी सही है, तंजानिया है, लेकिन जैसे कि ये किस में है? अफ्रीका या फिर एशिया, अफ्रीका में ही है ना, अफ्रीका में ही है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया। ठीक है ना भाई, तंजानिया है 102 में। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया। अफ्रीका में है तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या सब अफ्रीका में है। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। 3 में गलत है, 103 में डी है भैया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, 103 डी, 103 डी। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। जब बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, जब ये उदाहरण है, बेसाल्ट 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 वाह, बेसाल्ट उपपातालीय सेल, पातालीय सेल, बेसाल्ट, बेसाल्ट में आग होती है, कायांतरित बेसाल्ट सेल, बेसाल्ट। चल ये करते हैं, चल भाई आगन सेल है, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। बेसाल्ट है ना, वाह आग्नेय सेल, वाह आग्नेय सेल। ठीक है ना, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, वाह यानी कि बाहरी आग्नेय सेल, कायांतरित तो बदलती रहती है ना, तो बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। बेसाल्ट, बेसाल्ट वाह आग्नेय सेल। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये है 15
10% के 10%, 5 से 10 तो है नहीं है, 15 के 10, 15 के 10, 10, 5 5 5 सही है 10। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब ये वो बात कर रहा है, जैसे कि ये छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है। अब पौधों से यानी पौधों को चरा किसने? चूहा ने, ठीक है ना। अब चूहा को खाया किसने? सांप ने। तो ये जो सिचुएशन है ना, इनमें जो ट्रांसपेट जो बदलाव होता है ये ऊर्जा से, जैसे कि पौधों से चूहा ने खाया, चूहा को फिर इसने खाया, जब ये पोषण स्तर का औसत प्रभाव होता है 10%, ठीक, ऊर्जा का। बाकी तो विलीन हो जाती है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। 106 में, 106 में सेल्यूकस का, ठीक है। किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का, ठीक है ना। यानी कि सेल्यूकस राजा था भाई मेगास्थनीज का, ठीक है। जब ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? धनवंतरी, वराहमिहिर, पायन, वररुचि। जब वराहमिहिर है, वररुचि ये नहीं था, पायन साथ में, सही है। वररुचि है चंद्रगुप्त द्वितीय। उपाधि धारण कौन सी की थी? विक्रमादित्य। वररुचि है ना, वररुचि, वररुचि, धनवंतरी, वराहमिहिर, पायन नहीं है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? हाथी की बात कर रहा है, ठीक, राम प्रसाद। 108 में, उस समय बहुत चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, राम प्रसाद। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु है ना, बंजारा परिवार में। चेतावनी चौकटा किसने लगी? केसर सिंह बारठ ने। केसर सिंह बारठ का भाई जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह और ये केसर सिंह बारठ का पुत्र प्रताप सिंह बारठ। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर ने किसके आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था? सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा। 11। देख, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ओए ओए, सुन 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 सुन, सॉरी सॉरी भैया, अपन ने 111 में ए ही है, आई बात समझ में? सही है, कतई सही है। 111 में एक ही है। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। चंपा के अंग कुशीनारा, कुशीनारा, कुशीनारा। पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? 113 में सी है, म्यांमार। पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? सी है भाई, म्यांमार, ठीक। पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? म्यांमार। जब यहाँ भी ये भी क्वेश्चन आता है, बताइए म्यांमार को पहले प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जावा को, सुमत्रा किसको कहा जाता था? श्याम देश किसको कहा जाता था? वगैरह वगैरह। पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पेगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है, म्यांमार। 113 सी, म्यांमार। तराइन का युद्ध 11 सितंबर किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? कालबेलिया है 15 में। संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। 16।
चित्रकला की शैली बड़ी ठंडी संबंधित है। नागरीदास है 117 में, है ना, नागरीदास। चूरू जिले के ददेरवा ग्राम से संबंधित है, ददेरवा, है ना। चूरू जिले के ददेरवा ग्राम कहाँ है ना, ददेरवा, ददेरवा, है ना, ददेरवा चूरू में है। ददेरवा, देख द और द, दो द है तो ग, है ना, और ग, गोगा जी, ठीक है, गोगा जी, द ग ग, गोगा जी। और ददेरवा कहाँ है, ददेरवा चूरू, ददेरवा चूरू है 118 में, ठीक है, गोगा जी। और ददेरवा कहाँ है, चूरू, चूरू, ये पता नहीं है अपन को कि ददेरवा चूरू में है, ददेरवा चूरू में है। केजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया, अमृता देवी ने किया। पुस्तक आनंद मत वंदे मातरम किसने लिखा, आनंद मत में वंदे मातरम। देखें अपना राष्ट्रीय गीत चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान, है ना, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। अब वंदे मातरम किसने लिखा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, है ना, ये राष्ट्रीय गान तो ये हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, गीत है तो ई की मात्रा, जैसे गीत, ठीक है ना, ई की मात्रा, गीत है चटर्जी, गीत चटर्जी। और राष्ट्रीय गान, गान नाथ 120 में, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनमें से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ 121 में, 121 में, बोनस है भाई ये। फिर निम्नलिखित में राजस्थान मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, ये तो वो है ना, जयसमंद 22 में, सही है, जयसमंद, ठीक है ना, जयसमंद, जयसमंद, जयसमंद। पिचोला उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर, राजसमंद राजसमंद में, राजसमंद जयसमंद, राजसमंद में शायद, है ना, जयसमंद, जयसमंद। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, 22 22 22 22 22 में भी है जयसमंद, ठीक है, जयसमंद मानव निर्मित। जब ये बता सकता है तो जयसमंद कहाँ है, उदयपुर में, पिछोला चाकसू जयपुर में, सांभर जयपुर में, फतेह सागर राजसमंद। विष्णु के भक्त कहलाते हैं, ये तो अलवार है। और अगर जो त्रिनेत्र भगवान शंकर के त्रिनेत्र की बार है तो नैन से नैनार 123, ठीक है ना, अलवार। निम्नलिखित में इसके स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों को, ये तो वो है अंगुत्तर निकाय है 24। रावी नदी का प्राचीन नाम था रावी, वी से वी मिली, है ना, तो परुषुणी 25 में। सूरसेन मथुरा, सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप स्थिति को सामने आया नवंबर 1 1956, 27 में, नवंबर 1 1956। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर, उपरोक्त सभी 28 में। कर दिया खेला। ये सामाजिक अध्ययन की जो किताब होती है वो 10वीं तक ही होती है, आई बात समझ में। फिर तो अलग अलग में बढ़ जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री अलग, जोग्राफी अलग, पॉलिटिकल अलग, वो तो अटके तो थे अपन, लेकिन के भाई यार क्या करें, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो इस भाई ऑप्शन सब्जेक्ट आ जाती है ना, फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल जोग्राफी 10वीं तक ही सब सेम होता है। 28 में ए। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया ब्लूम द्वारा 29, गलत है, हाँ सही तो है, ब्लूम बम फोड़ रहा है ब्लूम, है ना, BS
ब्लूम द्वारा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं। उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल, दोनों सही है। विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। यह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है क्रमिक प्रक्रिया। क्रमिक प्रक्रिया डिस्कशन नहीं है ये, है ना। चुनाव की प्रक्रिया, प्रश्न पूछना। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक का कथन चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। परिचर्चा करते हैं। चल 132 में गलत है, कथन है भाई, कथन कथन। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है कथन। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। विषय से संबंधित सूचना देने पर विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर यही है 33 में। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, है ना, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। उपरोक्त सभी। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, है ना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। ठीक है भाई। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। उपरोक्त सभी है। ब्लूम बम की पाठ्य योजना आधारित है। उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण। उपरोक्त सभी 35 गलत गलत। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है उद्देश्यों पर, है ना, उद्देश्यों पर है भाई। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है उद्देश्यों पर, उद्देश्यों पर। प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये कथन है किलपैट्रिक की है। प्रयोजना, प्रयोजना आ जा, है ना, चाहे प्रोजेक्ट आ जा। प्रयोजना में पे है प्रयोजना, और किलपैट्रिक में भी पे है, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट में भी पे है। प्रोजेक्ट, प्रयोजना, चाहे प्रयोजना दे दे चाहे प्रोजेक्ट दे दे, एक ही बात है। पे से पे मिला तो पे हुआ। किधर है किलपैट्रिक। क्रो एंड क्रो। सामाजिक अध्ययन में निम्न कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? स्वतंत्र की बात है ना, तो ये निम्नलिखित प्रकार की परीक्षा है 37 में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? सरसों है 38 38 38 में सी है सरसों। निम्नलिखित में कैसे अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से घुबरी को जोड़ा गया है? निम्नलिखित में से कैसे आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है? एक है ये, एक के दो। ये आरबीएससी की बुकों से 139 में 2 है। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 2। सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14। 140 82.14 है ना, 82.14। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर। 141 गलत हो सकता है, सही है भूमध्य सागर, है ना। शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है
स्थानीय रूप से जानी जाती है। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है। जैसे कि ये नदी आ रही है ना, अब ये गुम हो गई, अब फिर ये निकल रही है, तो स्थानीय रूप से जानी जाती है वांगर। जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है। भावर है भा से बाटा, है ना, यही याद कर रखा है। 42 गलत है यार, तराई प्रदेश है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है यार। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। जैसे ये पर्वत है, अब ये एक नदी निकली, अब यहाँ गुम हो गई है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं भावर, क्योंकि ये भाटाओं का इलाका होता है, भाटे भाटे होते हैं यहाँ पे ना, इससे भावर। फिर आगे जाके, क्योंकि ढलान इधर ही तो है, फिर आगे जाके निकली तो इसको तराई बोलते हैं, ठीक है ना, वांगर। और खादर बोलते हैं, जैसे कि ये इसके साथ में जो मिट्टी लाई जा रही है ना, जैसे कि ये यूं यूं बह रही है, तो यूं यूं बह रही है, तो इसके साथ साथ में जो मिट्टी आती है ना, उसको बोलते हैं खादर, है ना। जो मिट्टी लाई जाती है, नई उपजाऊ मिट्टी नदियों के माध्यम से बहा कर। अब बागर जरूर कन्फ्यूजन कर रहा है ना, बागर। जब 42 में तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का से निम्न में किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? जब 43 में सी है, कोयला। टिकाऊ या दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्न में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? टिकाऊ या दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? 44 में यह है सिक्किम। टिकाऊ या दीर्घकालीन सतत, है ना, कृषि हेतु निम्न भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है भाई। सिक्किम, है ना, ऑर्गेनिक खेती करने वाला सिक्किम सर्वप्रथम। निम्न में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन। जब ब्रिटेन से आएगा राउल केरा, है ना, राउल रे से जर्मनी है, ये तो जर्मनी, है ना, जर्मनी रे से राउल केला इस्पात संयंत्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रिटेन दुर्गापुर करें या बोकारो करें? दुर्गापुर। 45 है ना, दुर्गापुर सही है। फिर क्योंकि ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन ब्रिटेन में भी रहे, निम्न में से कौन सी नदी ब्रिटेन में रहे? तो दुर्गापुर सही है। और राउर जर्मनी। बोकारो पता नहीं है भाई, रूस के सहयोग से और है, अलग है, वो ध्यान नहीं आ रहा। निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि, ये तो के लिए कुख्यात है, ये चंबल है। फिर याकूत जनजाति का आवास, याकू जब उत्तरी साइबेरिया 47 में, है ना, उत्तरी साइबेरिया याकूत है, वो बैल होते हैं, ठीक है ना, देखा होगा तो बड़े बड़े बाल होते हैं, तो ठंडे इलाकों में तो होते हैं वो। घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में 48 में। फिर राजस्थान प्रथम वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा। सुन जा, गंगानगर नहीं, उदयपुर नहीं है, ब्यावर करें या भीलवाड़ा करें? वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। तो प्रथम वस्त्र ब्यावर करते हैं 149 में,
सही है भाई, ब्यावर। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि जिला भी दे दिया और तहसील भी दे दिया। अब वह क्षेत्र, जैसे कि ये जिला में ही है तहसील, लेकिन वह क्षेत्र उस तहसील में है, तो वो आएगा। कहने का मतलब ये है। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? गंगानगर की न्यूनतम रही थी। अब भी आ रहा है ये क्वेश्चन बकायदा, जोर शोर के साथ में। ठीक है, गंगानगर सबसे ज़्यादा, बाड़मेर सबसे कम गंगानगर। ऑप्शन में वो बाड़मेर भी देगा, है ना, तो बाड़मेर मत कर देना भैया। सबसे कम गंगानगर, सबसे ज़्यादा बाड़मेर। सबसे कम, नहीं नहीं गलत बोल रहे हैं अपन। सबसे कम श्री गंगानगर है, सबसे ज़्यादा लिंग ये जो जनसंख्या वृद्धि है वो बाड़मेर में हुई है ना, बाड़मेर में। लेकिन अगर वो पूछे कि सबसे कम वो ही है जनसंख्या वृद्धि दर कम, तो गंगानगर तो हनुमानगढ़ भी देगा ऑप्शन में, वो कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक भाई, ये क्वेश्चन थे कुछ। ठीक, 2017 SST के, इनको कर दिया, टीचर बन गए होंगे भाई। काफ़ी मेहनत करेगा जो लगेगा भाई, इसमें क्या है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।